बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने महाभारत काफ़ी सारे एपिसोड्स देख लिए हैं और महाभारत में कल जो हम लोगों ने एपिसोड देखा था वहाँ पर पितामह भीष्म उन्होंने की भी जो साइड है भी हम लोगों ने देख ली थी। अब आगे के एपिसोड्स में क्या दिखाया जाता है देखते हैं, क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी हो रही है कि महाभारत तो देखें तो कुरुक्षेत्र जो है वो तो ख़त्म हो चुका है। तो अभी देखते हैं कि आज के एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलता है। मैं समय हूं, संसार के सबसे बड़े युद्ध महाभारत को अपनी आंखों से देखने वाला साक्षी। युद्ध समाप्त हो चुका है। हर युद्ध अपने हिस्से के प्राणों की आहुति लेकर समाप्त हो ही जाता है, बस अपने पीछे छोड़ जाता है हार और जीत की एक कभी न भूलने योग्य कहानी। इस युद्ध ने भी एक ऐसी ही कहानी अपने पीछे छोड़ी, और वो कहानी ये है, अन्याय, अहंकार और अधर्म चाहे जितने शक्तिशाली हो जाएं, सत्य और धर्म से जीत नहीं सकते। अंतिम जीत सत्य की ही होती है। फिर भी युद्ध तो युद्ध ही होता है, अग्नि और रक्त का रेला। वो दोषी और निर्दोष किसी को नहीं छोड़ता। सो इस युद्ध में भी केवल रणभूमि में मानव रक्त की होली नहीं खेली गई, स्वयं मैं भी लहूलुहान हो गया। युद्ध में घटने वाली घटनाओं और अपने शरीर पर लगे घावों को गिनने में ऐसा व्यस्त हुआ कि मुझसे एक भूल हो गई। हां, घटनाओं की प्रबल धारा में बह जाने के कारण मैं ये भी भूल गया कि इस महायुद्ध का एक और साक्षी भी था, जिसने एक एक घटना को मेरी ही तरह अपनी आंखों के सामने घटते देखा था। संजय, मैं इस युद्ध के एक ऐसे महत्वपूर्ण पात्र का परिचय कराना भूल गया, जो मेरी ही तरह रणभूमि का अंग न होते हुए भी इस युद्ध का एक अंग था। इस पात्र का सबसे बड़ा योगदान युद्ध करना नहीं, युद्ध न करना था। इस पात्र का नाम बर्बरीक है। बर्बरीक ने युद्ध आरंभ होने से थोड़ा ही पहले इस कथा सागर में प्रवेश किया था। दादाश्री, ये कौन? दादाश्री बोला ना, क्या बोले? दादाश्री, 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 दादी श्री बर्बरीक, दादाश्री, बर्बरीक, दादाश्री, मेरा बर्बरीक, मेरा पुत्र। तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। कहां से आ रहे पुत्र? दादाश्री, गुरु से शिक्षा लेकर आ रहा हूं और हस्तिनापुर जा रहा हूं। सुना है वहां महायुद्ध की तैयारियां हो रही हैं। पता नहीं, महायुद्ध की तैयारियां हो रही हैं या महाविनाश की। महाविनाश? आप ऐसा क्यों कह रही हैं दादाश्री? युद्ध तो ऐसे पक्षों में होता है जो एक दूसरे से अनजान हो, भिन्न हो। जब परिवार के आपस के सदस्य ही लड़ने लगे तो युद्ध नहीं होता, महाविनाश होता है। कुछ भी हो दादी मां, पर इस युद्ध में एक और मेरा अपना कुटुंब है, मेरा अपना वंश है और उसका साथ देना मेरा दायित्व है। जुग जुग जियो मेरे लाल,
जुग जुग जियो। तुम्हारी बात सुनकर तो मैं जी उठी। परिवार पर संकट आए तो परिवार की एकता ही उसे बचा सकती है। संकट में कुटुंब के सारे सदस्यों को एक साथ ही रहना चाहिए। दादीश्री, इस परिवार की सदस्य तो आप भी हैं, तो आप अपने परिवार के साथ क्यों नहीं? ये है कौन? पता नहीं। पौत्र, मैंने तुम्हारे दादाश्री को वचन दिया था कि उनसे विवाह के पश्चात मैं उनके कुटुंब या भवन में प्रवेश नहीं करूंगी। किनसे शादी की थी? दादीश्री, तो क्या वचन संबंध और नातों से भी बड़ा होता है? हाँ पौत्र, वचन प्राणों से भी अधिक मूल्यवान होता है। वचन का पालन धर्म का पालन होता है। अब तो जा, नहीं तो हस्तिनापुर पहुंचते पहुंचते तुझे बहुत रात हो जाएगी। तो फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए दादीश्री। मेरा आशीर्वाद कौन हो सकता? पता नहीं। तो हर पल हर युग तेरे साथ है मेरे पुत्र। दादाश्री, दादाश्री के लिए कोई संदेश हो तो मुझे दीजिए ना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह संदेश केवल उन्हीं को मिलेगा और किसी को इसकी भनक भी नहीं होगी। चल नटखट, दादी माँ से टिटोली करता है। जा। ठीक है, तो जो मेरी समझ में आएगा उसे आपका संदेश बताकर मैं दादाश्री को दे दूंगा। प्रणाम दादीश्री। आयुष्मान भव। विजय भव। माताश्री, ये वो कुरुक्षेत्र का मैदान है जहां युद्ध आरंभ होने वाला है। इस ओर हमारी सेना होगी और उस ओर कुरु सेना। भ्राताश्री, प्रणाम भ्राताश्री। प्रणाम। आओ अनुज सहदेव, कहो क्या समाचार लाए हो? समाचार क्या होगा भ्राताश्री, कौरवों की गज और अश्व सेनाएं युद्ध का भरसक अभ्यास कर रही हैं। दुर्योधन और दुशासन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। अनुज, युद्ध गज और अश्व नहीं क्या करते, उन पर सवार योद्धा क्या करते हैं। शक्ति शस्त्रों में नहीं होती, शस्त्र धारण करने वाले हाथों में होती है। तो इसकी भी उनके पास क्या कमी है? केशव नारायणी सेना मिलने के पश्चात उनकी संख्या और भी बढ़ गई है। नकुल, युद्ध सब का खेल लग रहे हैं निर्णय ना? हाँ, संख्या नहीं करती, साहस करता है अनुज, साहस। और ये ना भूलो कि साहस का जन्मदाता सत्य होता है और सत्य और स्वभाव भी हमारे different लग साथ रहा है ना? वासुदेव सबका। कृष्ण हमारे साथ है। ये सब ठीक है अर्जुन, किंतु युद्ध मुझे लग में रहा है शत्रु काफी की टाइम शक्ति को बाद कम बना है। समझना सबसे बड़ी भूल है। और ये भी ना भूलो नहीं, कि नहीं। उनके साथ पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा हैं। ये सब के सब महारथी हैं और अजय हैं। सामने कौन है उसके विषय में चिंता करना व्यर्थ है मजले भैया। ये युद्ध हम नहीं करना चाहते थे, ये युद्ध तो हम पर थोप दिया गया है। महाराज की जय हो। वीर घटोत्कच के पुत्र कुमार बर्बरीक आपसे मिलने आए हैं। घटोत्कच ये इनके मेरा अच्छा पुत्र। प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव पौत्र। अच्छा हुआ तुम आ गए पौत्र, कुछ दिनों से मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही। इसीलिए तो मैं आया दादाश्री। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारी माताश्री कैसी है? वो सब तो कुशल मंगल से है। और अगर आप पड़ोसियों की और वन में पशु पक्षियों की कुशलता जानना चाहते हैं तो वो सभी सकुशल हैं। बस दादी माँ थोड़ी चिंतित रहती हैं। डिम्बा, उसे किस बात की चिंता है?
दादाश्री, उन्हें दिन रात एक ही बात की चिंता खाई जाती है कि पता नहीं हमारे दादाश्री को भरपेट भोजन मिलता भी है नहीं। अच्छा, तो दादाश्री के प्यार ने तुझे इतना नटखट बना दिया है कि दादाश्री के साथ भी उपहास करने लगे। चलो आओ, सब लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भ्राताश्री, आपका पौत्र, आशीर्वाद लो। आयुष्मान भव। हम सब तुमको बहुत याद करते हैं। तुम्हारा धनुष तो बहुत अच्छा है पौत्र। दादाश्री, मैं आपका पौत्र हूं और मेरा धनुष आप ही का गांडी है। विजय भव। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। संकट के समय अधरों पर मुस्कान, काली घटाओं में विद्युत की चमक के समान लगती है। आज ऐसा लग रहा है मानो युद्ध नहीं कोई समारोह होने वाला है। समारोह ही हो रहा है केशव। हमारा पौत्र बर्बरीक आया है। आयुष्मान भव, पराक्रमी भव।